आप अभी जो स्क्रीन में देख रहे हैं ना, यह कोई एलियन स्पेसशिप है और ना कोई साइंस फिक्शन मूवी का एनिमेशन सीन है। यह स्टीव जॉब्स और एप्पल का वही प्रोडक्ट है जिसे कोई भी खरीद नहीं सकता। अब हैरान करने वाली बात यह है कि एप्पल का यह हेडक्वार्टर को बनाने में खर्च होना था 50 करोड़ US डॉलर, लेकिन वही टोटल खर्चा हुआ 500 करोड़ US डॉलर। तब क्या दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस कंपनी का इतना बड़ा गलती? स्वाभाविक रूप से यह काफ़ी असामान्य है, यही है ना। लेकिन इस एप्पल पार्क में कई इंटरेस्टिंग चीज़ें छुपा हुआ है। एप्पल का यह हेडक्वार्टर 50 क्रिकेट ग्राउंड के समान है, लगभग 175 एकड़ एरिया में फैला हुआ है, जिसे आप एक हाईटेक फ्यूचरिस्टिक सिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि जीवन जीने के लिए यहाँ पर हर तरह की सुविधाएं मौजूद है। यहाँ खाने के लिए कैफेटेरिया, स्वास्थ्य के लिए जिम, मेडिकल इमरजेंसी आदि उपलब्ध है। लेकिन सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि हेडक्वार्टर ज़मीन के ऊपर नहीं है, इसलिए किसी भी बड़े भूकंप का खतरा नहीं है। इतना बड़ा हेडक्वार्टर पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा सोलर सिस्टम से बना हुआ है। 12 महीना में 9 महीना ना कोई एसी का ज़रूरत है ना कोई हीटर का। लेकिन कैसे? तो फ्रेंड्स, अनजान न्यूज़ आपके लिए आज के वीडियो में दुनिया का सबसे कीमती इस बिल्डिंग का पर्दाफाश करने चला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। And we've come up with a design that puts 12,000 people in one building. यह था स्टीव जॉब्स का सपना था, जो 2011 को सिटी काउंसिलर के सामने कहा था। लेकिन उनका यह सपना 2004 से था। वह अपने कर्मचारियों को एक ऐसा माहौल देना चाहते थे जहां इमारतों के बीच कोई क्रॉस लाइन ना हो। खुद का बनाया हुआ प्रोजेक्ट की तरह एक ऐसा हेडक्वार्टर बनाना चाहता था जो अगले कई दशक तक अगली कंपनियों को इंस्पायर कर सकता है। और स्टीव जॉब्स उसको करके भी दिखाया उनके जीवन के कुछ अंतिम समय में, लेकिन वह अपने सपने को पूरा होते हुए नहीं देख पाए। अक्टूबर 2011 को एप्पल के टिम कुक को अपना पद ट्रांसफ़र करके पृथ्वी से विदा हो गए। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस कैंपस के निर्माण से पहले उन्होंने 50 करोड़ डॉलर की लागत का अनुमान किया था। लेकिन 8 साल बाद, जब कैंपस पूरी तरह से बनने के बाद कुल लागत 5 बिलियन डॉलर अर्थात 500 करोड़ मिलियन पहुंच गया। लेकिन और एक इंटरेस्टिंग बात है, 2008 को एप्पल का टोटल कैश रिजर्व में 2% था और वर्तमान में यह पैसा उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि एप्पल वर्तमान में 2.08 ट्रिलियन डॉलर के साथ साथ भी बिलियनर्स को पीछे छोड़ दिया है। कैंपस के बारे में बात कर रहे हैं तो एप्पल पहले एक नया जगह खरीदा है बहुत ही कम दाम में, और अपने कंपटीटर्स से थोड़ा छुपने के लिए अपनी पहचान गुप्त रख के इस जगह को खरीदने के बाद भी इस जगह के लिए उन्हें 160 मिलियन डॉलर्स चुकाने पड़े थे। 175 एकड़ का यह जमीन को 2008 साल के पहले ही खरीद कर रखा था, लेकिन काम स्टार्ट करने का परमिशन मिलता है 2013 को। और इस बिल्डिंग का पूरा दायित्व दुनिया का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट नॉर्मन फॉस्टर था, जो ऐसा सब आर्किटेक्चर की पृथ्वी को उपहार दिया है। 2017 साल में एप्पल का जब ओपनिंग होता है तब पूरी दुनिया में एप्पल पार्क का ही गुणगान चल रहा था। एप्पल पार्क को लोग रिंग और स्पेसशिप निकनेम भी दिया है। इस गोलाकार बिल्डिंग में 2.8 मिलियन स्क्वायर फीट का ऑफिस स्पेस है, जहां पर 12,000 से अधिक कर्मचारी काम कर सकते हैं। यह बिल्डिंग पृथ्वी का सबसे बड़ा कार्ब ग्लास से बना है और लगभग 3000 ग्लास पैनल से बनाया गया है। इस कैंपस के बाहर और अंदर दोनों तरफ गैलरी की तरह एक जगह रखा गया है, जिससे कर्मचारियां बाहर निकलने और अंदर जाने के समय चलते चलते इस कैंपस के सौंदर्य का आनंद उठा सके। लेकिन एप्पल पार्क बिल्डिंग के लिए ही दुनिया भर में मशहूर नहीं है। इस कैंपस में 3 लाख स्क्वायर फीट का 2 रिसर्च डेवलपमेंट बिल्डिंग भी है, जहां पर 2000 कर्मियों के साथ काम कर सकते हैं। साथ ही एप्पल ने अपने कर्मचारियों के फिटनेस के बारे में सोचकर 1 लाख स्क्वायर फीट का एक वेलनेस सेंटर बनाया है, जहां योगा से लेकर सब तरह के लेटेस्ट फिटनेस मशीन उपलब्ध है। साथ ही यहां पर एक विजिटिंग बिल्डिंग, अंडरग्राउंड पार्किंग और ऑडिटोरियम है। वीडियो के स्टार्ट में हम बताए थे एप्पल का यह बिल्डिंग जमीन के ऊपर खड़ा नहीं है, लेकिन अब सवाल है 12,000 कर्मचारी लेकर क्या हवा में अटका हुआ है? नहीं, एप्पल कंपनी ने अभी तक उस लेवल तक नहीं पहुंचा है। यह बिल्डिंग बनाया गया है वेज आइसोलेशन टेक्नोलॉजी से, अर्थात यह बिल्डिंग 692 स्क्रीनलेस स्टील प्लेट के ऊपर खड़ा है, जो काफ़ी हद तक इस तरह काम करता है, यानी पूरी बिल्डिंग इन्हीं प्लेटों पर टिकी है।
और जो किसी भी प्राकृतिक आपदा के दौरान बिना किसी नुकसान के किसी भी दिशा में 4 फीट तक मूव कर सकता है। इतना ही नहीं, यह तकनीकी इतना कारगर है कि लगभग 8 से ज़्यादा मैग्नीट्यूड झटका को भी आसानी से सहन कर सकता है। और एप्पल के इस विशाल कैंपस की सुरक्षा के लिए खुद स्टीव जॉब्स ने पसंद किया था। लेकिन जापान की यह तकनीकी केवल एप्पल की मेन बिल्डिंग नहीं, बल्कि एप्पल का ऑडिटोरियम, जिसे स्टीव जॉब्स के थिएटर कहते हैं, वहाँ पर भी यूज किया गया है। यह ऑडिटोरियम में स्पीकर बिगिंग 195 फीट जगह के ऊपर मेटालिक कार्बन फाइबर देकर तैयार किया गया है। 1000 लोगों को एक साथ रखने पर भी आपको पूरी जगह खाली नजर आएगा। नहीं, एप्पल के पास अभी तक जादू मंत्र नहीं है, जिससे नतीजा ऐसा लगता है। असल में थिएटर का असली रूप ग्राउंड फ्लोर में है। ऊपर में सिर्फ कांच का दीवार है। सीढ़ी या लिफ्ट यूज करके नीचे जाने के बाद लॉबी दिखाई देता है, जहां पर है स्टीव जॉब्स थिएटर। यहां पर 1000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। यहां का प्रत्येक लेदर चेयर का दाम $14,000 है। सिर्फ यही नहीं, एप्पल पार्क का सभी सामान बहुत कीमती है। यहाँ तक कि उनके पास पिज्जा रखने के लिए खुद का पिज्जा बॉक्स है। लेकिन एप्पल पार्क का सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, आप जानते हैं? दरअसल नाम में ही इंटरेस्टिंग बात छुपी है। यानी एप्पल पार्क यह असल में एक पार्क है। यह दुनिया का एकमात्र कार्यस्थल है जो 1000 से अधिक पेड़ों के साथ अच्छी तरह से लगाया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण है एप्रिकॉट, ओलिवी, चेरी, प्लम और बेशक एप्पल का पेड़ है। यानी एप्पल पार्क में इतने पेड़ लगाने का एकमात्र कारण था, यह सिर्फ काम करने का जगह नहीं है, बल्कि कर्मचारियों के लिए एक नेचर फ्रेंडली वेदर तैयार करना। और इस पार्क को जितनी भी बिजली जरूरत होती है वह नवीकरणीय ऊर्जा से आती है। एप्पल के स्पेस सिटी रिंग बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है 72 मेगावाट सोलर पैनल, जहां से पूरी कैंपस में बिजली आती है। सिर्फ यही नहीं, एप्पल उसका सभी प्रोडक्ट रिन्यूअल एजेंसी यूज करता है। इस काम को और आसान बनाता है एप्पल बिल्डिंग के नेचर वेंटिलेटर सिस्टम। तापमान बढ़ना और कम होने के साथ साथ यहाँ का मिनिमम तापमान ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ का हवा आसानी से प्रवेश कर सकता है और अंदर का बाहर, यानी कर्मचारियों के साथ साथ यह बिल्डिंग भी सांस ले सकता है। यहाँ का तापमान गर्मी हो या ठंड, इस बिल्डिंग का तापमान ऑटोमेटिक 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। इसीलिए साल के 12 महीने के 9 महीने में न लगती है एसी और न लगती है हीटर। एप्पल गार्डन का कैफेटेरिया इतना बड़ा है कि यहाँ पर एक साथ 4000 लोग फूड एंजॉय कर सकते हैं, बिना किसी गिलास से बंद किए, बल्कि वे फूड एंजॉय करेंगे नेचर का आनंद लेते लेते। इसके सिवा यहाँ पर 3.2 किलोमीटर रनिंग पाथ है, 1000 साइकिल, यहाँ तक कि अंडरग्राउंड पार्किंग सिस्टम भी है, जहाँ पर 14,000 गाड़ियाँ पार्क किया जा सकता है, जिससे बाहर का सौंदर्य नष्ट ना हो। और भी है एक योगा सेंटर और 2 फिटनेस सेंटर है। उसके साथ कैंपस के सौंदर्य और बढ़ाने के लिए इसके सेंटर में ही इंद्रधनुष जैसा एक डिजाइन स्थित है। इंद्रधनुष का रंग एप्पल का पुराना लोगो जैसा ही यूज किया गया है। इसके बाद आता है एप्पल का विजिटिंग सेंटर, जहां पर आप अपनी आईपैड से एप्पल पार्क का पूरा रियल वर्जन आसानी से देख सकते हैं। 10,000 फीट का यह एरिया में एप्पल के सभी प्रकार का लेटेस्ट प्रोडक्ट है, जहां पर 1916 साल में बनाया हुआ स्टोरेज ब्रांड है एप्पल, जिसको मेंटेनेंस टूल रखने के लिए यूज करता है। अभी के दृष्टि में यह असल में सिर्फ काम करने की जगह नहीं है, यह एक एप्पल सिटी है। अब आप ही बताइए कि क्या इस पार्क को बनाने से पहले एप्पल द्वारा गलत कैलकुलेशन करना सामान्य बात है? अगर यह जानकारी अच्छा लगा है और इस तरह के और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और हाँ, लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद।